लिस्ट के बारे में पता होगा। तो आज सेशन था हमारे रोहित सर का, लेकिन उनके बाहर होने की वजह से रात उन्होंने बताया 8:30-9 बजे की, सर मैं कल सेशन नहीं कर पाऊंगा। तो खैर कोई बात नहीं है, कोई नहीं करेगा तो हम करेंगे। एनीवेज, आज हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारी कमी होती हैं या प्रॉब्लम होती हैं वो किस वजह से होती हैं। लेकिन आज का जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के ऊपर रहेगा कुछ कुछ। और अगले कुछ महीनों के दौरान अभी मैंने कुछ मेरी वीडियोस आनी शुरू हुई हैं, उसमें भी आप देख रहे होंगे धीरे धीरे। आप उन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो किस तरीके की वीडियो की सीरीज अभी आपको देखने के लिए मिलने वाली है, बहुत इजी। कि अगर आदमी उसे देखे जो बहुत पढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो एक नई सीरीज मैं पूरी शुरू कर रहा हूँ। और अगले कुछ दिनों में आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी जिससे आपको ये पता चलेगा। जैसे आज आपको एक वीडियो मिलेगी फाइबर के ऊपर, लेकिन आज हम फाइबर्स का डिस्कशन जो है वो यहीं करेंगे। या अभी फाइबर की वीडियो हो सकता है 2-3 दिन बाद मिले, और पहले कल एक वीडियो मैंने पोस्ट करी थी उस तरीके की वीडियो मिले, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपके बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स क्या हैं या फाइबर की कमी से क्या होता है। या उसके लिए आपको धीरे धीरे पता चलेगा कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए। तो मेरा पहला सवाल है आज आप सब लोगों से कि हमारी बॉडी में जब फाइबर की कमी होती है, क्योंकि आज अधिकांश लोग पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूँ और इंडिया में अगर मैं बात करूँ, तो लगभग लगभग 75% से ज्यादा लोग फाइबर की कमी से जूझ रहे हैं। उनको नहीं पता कि वास्तव में फाइबर भी क्या होता है हमारे खाने में, और इसकी कमी का 75 से 80% के ऐसे रेशियो हैं कि लोग उसकी कमी से परेशान हैं। तो थोड़ा सा फाइबर के बारे में मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगा कि जब हमारी बॉडी में फाइबर की कमी होती है तो उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें होनी शुरू होती हैं। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक काफी जान लिया है, सीख लिया है, और अब सामने वाले को, और हमारे पास कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अच्छा फाइबर देते हैं, और जिनको नहीं पता तो फिर हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म जो है वो पेट साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, और क्या होगा साहब? कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बिल्कुल ठीक है। डाइजेशन के इश्यू रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, डाइजेशन के इश्यू रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, इम्यूनिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। और आंसर देखने हैं थोड़े से, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर का मतलब क्या होता है, इस तरीके का सेशन, ठीक है, इंटरेक्टिव सेशन। भूख लग गई? भूख लगी है? समझ नहीं आया। प्रोबायोटिक्स कम होंगे, अमित चौधरी जी ने बताया। डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, और अच्छा बताइए, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। क्या लंबे टाइम तक आपके शरीर को अगर फाइबर ना मिले तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने जैसी शिकायत हो सकती है? आपको इस बात के बारे में एहसास है, पता है? क्या आपको डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है? ये आपको पता है? ब्लड शुगर, बहुत बढ़िया, आफरीन मैम ने जवाब दिया है। ब्लड शुगर जल्दी बढ़ती है, कॉन्स्टिपेशन का होगा, स्किन की प्रॉब्लम होगी, यस। तो ठीक है, आपकी पूरी जो गट हेल्थ है, जब आपको फाइबर नहीं मिलता तो सवाल सिर्फ कॉन्स्टिपेशन तक का नहीं है, ठीक है। हाँ, पाइल्स की प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है, ये एक अच्छा जवाब है। सुबह को मॉर्निंग मंत्रा में क्या, मैं ऐसे इंटरेक्टिव सेशन, ऐसी क्लास इसलिए चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना एकदम क्विक रिस्पॉन्स नहीं आता। जब हम सामने किसी के जाकर बैठते हैं और हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, हम उससे उतने टाइम तक ह्यूमन बॉडी के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में बात नहीं कर पाते। आज एक सच्चाई मानिए, आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, मैं अभी डॉक्टर नेचर में जो हमारी भी टीमों में फील करता हूँ सब लोगों में, और आप दिल से उसका आंसर दीजिएगा, हम लोग अधिकांशता ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीमार हैं, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, या किसी तरीके की प्रॉब्लम है। अभी मैं कुछ बात करता हूँ, फिर आप उसका आंसर देना। जब आपकी बॉडी को प्रॉपर फाइबर नहीं मिलेगा तो इसकी कमी, आपने बताया कि कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस्ट्रिक ब्लॉटिंग के इश्यू होंगे, पेट फूलेगा, ये समस्याएं आपको शुरू होंगी। और क्या होगा अगर लंबे समय तक ये प्रॉब्लम बनेगी? तो आपने अभी बताया, कुछ लोगों ने, वेट बढ़ेगा आपका, निश्चित बढ़ेगा। आफरीन मैम ने बताया ब्लड शुगर बिगड़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी, बिगड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल जो है वो डेफिनेटली बॉडी में बढ़ने की संभावना पूरी पूरी हो सकती है। अब फाइबर है क्या बेसिकली, थोड़ा सा ये बताएंगे कि फाइबर क्या है। फाइबर क्या होता है, हमारी किस चीज के लिए जरूरी होता है? पेट साफ नहीं होगा, ठीक है, वीकनेस, मेंटल हेल्थ, ये डेफिनेटली फर्क पड़ता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। अब फाइबर है क्या? फाइबर है हमारी आंतों में,
ठीक है। जो बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया, उनका भोजन होता है। जब हम जब जब हम फाइबर की बात करें और कोई आपसे बात करे तो आप उसको क्या आंसर देंगे, ये आपको पता होना बेहद जरूरी है। लोग कहते हैं सर मुझे शुगर ही तो है, तो अगर शुगर है तो डायबिटीज दे दो, या मुझे वेट ही तो ज्यादा है, तो वेट ज्यादा है तो स्लिम फिट दे दो। अब उनको कौन बताए भाई, स्लिम फिट भी तब काम करेगा जब आपकी इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो हम बार बार बात करते हैं, उस गुड बैक्टीरिया को और ज्यादा पनपने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को और ज्यादा बढ़िया करने के लिए, आपकी जो इंटेस्टाइन है उनको और ज्यादा हेल्दी रखने के लिए जिस एक चीज की ज्यादा जरूरत है वो है फाइबर। और फाइबर हमारी आंतों के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया, उनका एक तरह से क्या है, भोजन है। अब जब ये भोजन उनको नहीं मिलेगा तो ये सारी दिक्कत होनी शुरू होंगी, इससे पूरी बॉडी की साइकिल बिगड़ जाएगी। अब जब ये आपको मिलेगा, जब आपको फाइबर आपकी बॉडी में जाएगा, फाइबर आपकी बॉडी को मिलेगा तो क्या होगा, आपका डाइजेशन बेहतर होगा। आप जब जब फाइबर लेंगे, आप फील करके देखिए, आप किसी दिन सुबह को थोड़ा सा ज्यादा एलोवेरा पीजिए, आधा गिलास। आप व्हीट बार्ले यूज कीजिए, ठीक है, 40-50 ml, या जिस चीज से भी आपको फाइबर मिलता है, फ्रूट्स में जहाँ से फाइबर मिलता है, जिस जिस चीज से, वेजिटेबल से जहाँ से आपको फाइबर मिलता है, जब आप लेंगे तो आपको क्या होगा, आपका पेट ज्यादा लंबे टाइम तक भरा रहेगा। जब ज्यादा लंबे टाइम तक पेट आपका भरा रहेगा तो आप हाईटेक चीजें जो हैं, हाईटेक इंटेक नहीं करेंगे, हाई कैलोरी वैल्यू की चीजों को इंटेक नहीं करेंगे। ठीक है। आपका शुगर का लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बैलेंस करने में मदद मिलेगी। तो आपको क्या होगा, डाइजेशन आपका सही हो गया, पेट ज्यादा देर तक भरा हुआ है, आपको ज्यादा कैलोरी खाने की डिमांड नहीं हो रही, अंदर से इच्छा बहुत ज्यादा नहीं हो रही, आप लंबे टाइम के बाद भी भोजन कर रहे हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो, अगर आपको डायबिटिक पेशेंट हैं तो फिर आप रूटीन, उसमें आपकी डायबिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 2-2 घंटे के बाद में या 2.5 घंटे के बाद में कुछ चीजें ले सकते हैं, जैसे कि चने हो गए या भुने मखाने हो गए। मैं हमेशा इस बात को लगातार बोलता हुआ आ रहा हूँ। तो फाइबर सिर्फ एक चीज हुई, वर्ड हुआ। आज हमारी प्लेट से लगभग लगभग फाइबर जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है। हमारे पूरे गट हेल्थ के लिए, माइक्रोबायोम के लिए, ठीक है, जो सारी चीजों का निचोड़ है ना, वो फाइबर है। अभी मैं फाइबर पे आपको एक वीडियो दूंगा, बहुत सीधी, सिंपल, सरल। अब अधिकांश लोग, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि सर मुझे किसी जैसे कॉन्स्टिपेशन है, आपने फाइबर दे दिया, लेकिन जब किसी की शुगर बिगड़ी हुई है, ठीक है, यानी कि डायबिटीज जो है उसका, उसको रिस्क है, इशू है, या डायबिटीज के साथ में उसको और भी अलग तरीके की प्रॉब्लम है, या पाइल्स का इशू है, ठीक है, या फिर और बहुत सारी चीजें हैं, तो लोग वहाँ पाइल्स केयर उठा कर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ उन्हें फाइबर जैसी चीजें नहीं दे रहे। या उनको अगर नहीं दे रहे प्रोडक्ट, कोई बात नहीं है, उनको ये भी नहीं समझा पा रहे, ठीक है, कि उनके लिए फाइबर की इम्पोर्टेंस क्या है। उन्हें उनके सैलेड से, उन्हें उनके खीरे से, ककड़ी से, या जिस सोर्सेज से भी वो ले सकते हैं, सेब के थ्रू, ठीक है, या और फ्रूट्स जो हैं, बहुत लंबी चेन है, जैसे संतरे में बहुत अच्छा फाइबर होता है, रेशे होते हैं। इवन जब हम बनाना खाते हैं तो बहुत सारे लोग आज भी छील कर, मैं देखता हूँ उसके साइड में जो फाइबर लगा हुआ होता है उसको हटा देते हैं। ये सब गोल सच में एक बहुत अच्छा फाइबर है। जब मेरा भी ट्रेवल पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस ट्रेवल में क्या है, प्रॉब्लम हुआ करती थी, फाइबर का इंटेक नहीं था, इतनी जानकारी नहीं थी, तो मैं ये सब बोल रखता था, रात को ये सब बोल पीकर सोता था। तो अभी आपके सामने एक चैट बॉक्स में मैसेज आया और उसमें सारी चीजें आ गई। जब आपका फाइबर नहीं होगा तो आपको लीवर की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है, स्किन की प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी, आपके चेहरे पर एजिंग बढ़ेगी, ठीक है, ग्लो कम होगी, लेडीज के देखते हैं झुर्रियां आती हैं, वो झुर्रियां आनी शुरू हो जाएंगी, ऑटो इम्यून डिजीज का रिस्क बढ़ जाएगा, स्ट्रेस में आप आ जाएंगे। जब भी आपका पेट साफ नहीं होता, ठीक है, या 2-3-4 बार में आपको अलग अलग जाना पड़ता है, तो आप देखिए कि आपको मूड स्विंग्स आएंगे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और ये सारी चीज, इसमें सब में फाइबर की जरूरत है। अब आप में से अधिकांश लोग, मुझे सच बताइए दिल से, अभी इस सेशन के अंदर लोग बैठे हुए हैं 63, आप बताइए क्या आज हम में से अधिकांश लोग क्या पेशेंट्स को नहीं ढूंढ रहे? क्या हम लोग ऐसे लोगों को नहीं देखते कि उसको क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको प्रोडक्ट देता हूँ? हमें एक बात समझनी पड़ेगी, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस करना है, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा काम कर कर बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं, तो हमें सबसे पहले पेशेंट से ज्यादा, देखो आपने पेशेंट को प्रोडक्ट दिया, रिटेल में बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छा है,
लेकिन डॉक्टर नेचर वेलनेस का मकसद, पीपी तिवारी सर का विजन सिर्फ ये नहीं है कि हम बीमार लोगों को ढूंढें। हमारा मकसद है हम वेलनेस इंडस्ट्री में हम स्वस्थ लोगों को स्वस्थ बनाए रखें। आप दिल पे हाथ रखकर बताइए कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, उनकी नजरें पेशेंट्स पर हैं। अभी मैं कई सारी जगह देख देख रहा हूँ, बहुत सारी जगह मेरी टीमों में मुझे सबका पता रहता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, जैसे पिंकी मैम ने लिखा है कि नहीं सर, तो ठीक है, वो अलग, ये जो जिसका रूटीन है वही अपने रूटीन को देखने में लगा हुआ है। तीन तरीके के लोग मेरे सामने आ रहे हैं। पहले जो अधिकांश लोग हैं, बहुत सारे लोग वो पेशेंट्स को ढूंढ रहे हैं, रिटेलर टाइप के मोस्टली हो गए या और लोग। दूसरे जो नेटवर्किंग करना जानते हैं वो लोगों को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि मुझे नेटवर्कर मिल जाए। और जो आम लोग हैं, जिनको नए लोगों को हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को हमने बताया कि हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, पहली बात। और डॉक्टर के साथ हमारे यहाँ इन सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट है। तो पेशेंट पेशेंट ढूंढो ढूंढो खेल चल रहा है बड़े लेवल पर, ठीक है। और हम यहीं पर स्टक हैं, काफी सारे लोग। कल टीपी तिवारी सर ने एक मीटिंग ली लखनऊ के अंदर, मीटिंग ली, बहुत शानदार मीटिंग रही, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत वो। उसके बाद सर का शाम में करीब 7-8 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया कि आशीष जी बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत अच्छे लोग बैठे हुए थे, लेकिन मैं आपसे भी एक ही बात बोलना चाहूंगा, इन्हें अपने मॉर्निंग मंत्र से जोड़िए। लिटरली सर के ये शब्द थे, अगर आप में से किसी को लगे, क्योंकि हमारे मॉर्निंग मंत्र का वीडियोस, स्क्रीनशॉट, सारी चीजें, बोले इन्हें अपने साथ थोड़ा कनेक्ट करिए। अब मैं जो जानकर ये हैरानी होती है कि हम लोगों को कितना कहते हैं, बोले क्योंकि वहाँ 5-6 लोग तो ऐसे ही बैठे हुए थे जिनको बहुत अच्छी जानकारी थी। उसमें निश्चित रूप से सुरेश यादव सर होंगे, हमारे मुलायम यादव जी थे, और लोग थे। लेकिन बाकी उन्होंने कहा मैं बहुत सारे ऐसे लोग देख रहा हूँ जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने कल जब सवाल जवाब किए तो उनके पास आंसर नहीं थे, ठीक है। ऐसा उनका कहना था कि वो लोग अच्छे हैं लेकिन उनको अभी पता नहीं है, जागरूक नहीं है। तो मैंने उनको यही बात बोली, सर हमारा और आपका प्रयास होता है सुबह की या शाम की मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो और शाम को बोले चलो यार बहुत सारी दिक्कतें हैं, शाम को बहुत सारे लोग नहीं आ पाते, सुबह को ज्यादा लोग आ पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग आना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको किसी ने बताया था कि हमारी कंपनी के अंदर दवाइयां हैं या इस तरीके के प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट लोगों के ऊपर काम करते हैं, या डॉक्टर की हेल्प है। तो वो देख रहे हैं कि किस घर के अंदर अर्थराइटिस है, किस घर के अंदर सर्वाइकल है, किस घर के अंदर माइग्रेन है, कहाँ किसकी गट हेल्थ बिगड़ी हुई है, किसका पीसीओडी पीसीओएस का इश्यू हुआ हुआ है। इस तरीके की समस्याओं पर ज्यादा जोर है। इसकी बजाय अगर हम ये देखने लगे कि कितने स्वस्थ लोग हैं और हम उनसे हमारी डेली रूटीन लाइफ के अंदर ये बातें करनी शुरू कर दें, अपनी किटी पार्टीज में, अपने नेबर्स के अंदर, कोई आपके घर पर मेहमान आया उसके अंदर, कि आजकल लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। एवरीबडी नोज, हर व्यक्ति जानता है कि लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। और इसके सॉल्यूशंस के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम कभी बीमार ना पड़ें तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू के प्रोडक्ट लेते रहना चाहिए, अच्छा फाइबर लेते रहना चाहिए, और इसकी रूटीन साइकिल को फॉलो करना चाहिए। अभी रूटीन साइकिल को फॉलो करने के लिए आपने जो मेरे 2-3 वीडियो भी हाल फिलहाल के देखे होंगे, अभी मैं कुछ वीडियो की एक सीरीज बना रहा हूँ। उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए और मुझे बताइए क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है, या इसका कुछ असर होगा नहीं होगा, या इसके ऊपर हमको किस किस तरीके से काम करना चाहिए। मुझे थोड़ा सा जो अभी मैं लेकर आने वाला हूँ उसमें मुझे ये बताइए कि अभी मेरा मकसद जो है कि हम किस तरीके की, हाँ, मतलब रील्स बनाएं या किस तरीके की चीज़ों को बनाएं, ठीक है। तो इस तरीके के मैं कुछ चीज़ों को के ऊपर मतलब पूरी एक सीरीज बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये सीरीज आपके कितने काम आएगी ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, इससे हम कहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक। वो मैंने पूरा एक पैटर्न तैयार किया है, तो अभी मैं आपके साथ में वो भी शेयर करता हूँ। तब तक मुझे आप इतने ये मेंशन करिए और ये लिखिए कि जब भी किसी व्यक्ति को फाइबर की कमी होगी, कमी किसको है आपको नहीं पता, एवरीबडी, ठीक है, हर आदमी के अंदर जो भी अपने खाने में अच्छा सैलेड नहीं लेता है, हरी सब्जियां नहीं खाता है, फल फ्रूट्स का इंटेक जिसका नहीं है, उन सब लोगों को भैया किस चीज की कमी है? एक चीज की कमी है कि उनको फाइबर की कमी है। हर व्यक्ति के अंदर, वो हर व्यक्ति जिसको रूटीन लाइफ में, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं मिल रही या वो इन सारी चीजों को नहीं खा रहा, उसको एक ही चीज की कमी है कि उसको फाइबर की कमी है ही है। अब अगर फाइबर की कमी है तो वो कैसे दूर आप करेंगे अपने लोगों में? एक बार यहाँ मेंशन करना जो है वो शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप मेंशन करेंगे, ठीक है, तभी मैं भी आपके साथ में ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊंगा, ठीक।
कि किस तरीके से हम चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फाइबर में अगर आपको चीज़ें देनी है तो आप कौन कौन सी चीज़ें देना शुरू करेंगे, यहाँ मेंशन करना शुरू कर दीजिए। व्हीट बार्ले जूस एक बहुत अच्छा विकल्प है, एलोवेरा बहुत अच्छा है, एलोवेरी बहुत अच्छा है, फ्रूट एंड हर्ब्स जूस जो है वो बहुत अच्छा है, एलोवेरा बहुत अच्छा है। इसका इंटेक बढ़वाइए थोड़ा। ठीक है, कई बार हम हमारे लोगों को बोल देते हैं कि सुबह को एक बार खाली पेट ले लीजिए, खाली एक बार लेने से उसका काम नहीं चलने वाला, स्पेशली जिन लोगों में फाइबर की ज्यादा कमी है। वीट बार्ले, एलोवीरा। ठीक है, और आपको एक रूटीन साइकिल बनानी पड़ेगी। अगर आप एलोवीरा दे रहे हैं या डिटॉक्स दे रहे हैं, प्लेन दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं, एलोबेरी दे रहे हैं, या वीट बार्ले दे रहे हैं, तो रूटीन साइकिल में क्या होगा, अभी अगर वो एक अच्छा पर्सन है, उसको कोई बीमारी नहीं है सिर्फ, तो आप इसकी साइकिल बनाएंगे। कभी व्हीट ग्रास चल रहा है, कभी डेली डिटॉक्स चल रहा है, कभी फ्रूट्स एंड हर्ब्स चल रहा है, कभी मतलब वो अपनी चॉइस के हिसाब से ले ले। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो स्पेशली लेडीज को मैं कंसिडर बार बार कर रहा हूँ लेना चाहिए, वो है मल्टी बेरी जूस। जहां आपको बेरीज से फायदे भी मिलेंगे, बेरीज से फाइबर भी मिलेगा, और उसके अनगिनत फायदे मैंने आपको बताए थे। बेरीज के बारे में अभी मैंने एक दिन सेशन लिया था, बेरीज के ऊपर बहुत देर बात करी थी। आप मुझे बताइए कि बेरीज से कौन कौन से फायदे जो है वो मिलने वाले हैं। ये एक रिवीजन साइकिल आपकी चल रही है। ठीक है, मैंने बहुत सारे बेरीज के बेनिफिट बताए थे, और मैं चाहता हूं कि आपका रिस्पॉन्स इतना क्विक हो ना, जैसे क्लास चलती है तो आपको पता रहता है कि यार हम उसे मल्टीबेरी आप कब देते हैं, या बेरीज क्यों देना चाहिए, या बेरीज के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, एंटी एजिंग है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अलावा और किस चीज में काम करेगा, पावरफुल एंटी। थोड़ा सा विस्तृत उसमें बताइए। जब हम बेरीज लेंगे, मल्टीबेरी जूस लेंगे, तो मैंने भी फायदे बताए थे, अगर किसी ने नोट डाउन किया हो, मेंशन किया हो, तो उनको पता होगा जरूर। ठीक है, अच्छा ये चीज वही बताएंगे, एनर्जी देगी। ठीक है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, स्किन के लिए काम करेगा, हेयर्स के लिए काम करेगा, और क्या काम करेगा, मैंने बताया था एक चीज में एंटी इन्फ्लामेटरी है। ठीक है, यूटीआई की प्रॉब्लम में मैंने बताया था, जिनको प्रॉब्लम है आप उनको बेरी देंगे, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, एजिंग में तो फायदा मिलेगा, और मैं कुछ वही वर्ड, मैंने यूटीआई एक वर्ड यूज किया, इसके अलावा क्या है जो मैंने भी आपके साथ में शेयर किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप निराश नहीं करेंगे, आपने कहीं जरूर उसको नोट डाउन किया होगा। तो आप मुझे ये बता दीजिए फटाफट से कि क्या चीज बताई थी मैंने, और अभी एक दिन मैं बता रहा था सारी चीजों को। ठीक है, और आप नोट भी कर रहे थे, तो क्या चीज थी, एक बार इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएंगे तो और ज्यादा बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। मेंशन करते रहिए फटाफट से। यहाँ पर एंटी एजिंग, विटामिन सी की कमी को पूरी होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेल्स हमारी रिपेयर होती हैं। ठीक है, एंटी कैंसर है, एंटी एजिंग है, मल्टी विटामिन है। ठीक है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, इंक्रीज करेगा रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन में हेल्थ, हृदय के लिए अच्छी नींद, इम्यूनिटी, यूटीआई, किडनी की प्रॉब्लम, कैंसर सपोर्ट, वेट मैनेजमेंट, और कैरियर ऑफ ऑल विटामिन्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, सारे विटामिन्स होंगे इसमें, फाइबर कंप्लीट है ही इसके अंदर। बहुत बढ़िया। और कोई चीज जो मैं भूल रहा हूँ और आपको याद हो? ठीक है, कोई ऐसी चीज जो मैं भूल रहा हूँ और आपको याद हो इसके बारे में, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे लिए भी अपने आप का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मेरा रिवीजन कब होता है? जब आप बताते हैं। ठीक है, तो मेरा रिवीजन भी तभी होता है जब आप बताते हैं। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। ठीक, जब हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू आप मल्टीबेरी किसी को देंगे, तो उससे आपको, जैसा भी आपने विटामिन सी बोला था, उससे आपको मैग्नीज भी मिल जाएगा, विटामिन के भी मिल जाएगा, कॉपर भी मिलेगा, फॉलेट भी मिलेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं उससे आपको मिलने वाली हैं, उससे आपको मिलने वाली हैं। आपके मेंटल लेवल को सुधारने में, जब आपकी उम्र बढ़ रही होती है, ठीक है, तो आपके दिमाग पर पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव होते हैं, एक तरह से मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, जो आपको मिले, तो दुनिया भर की शोध स्टडीज ऐसी के ऐसा बताती हैं
ठीक है, कि जब आप बढ़ती उम्र में भी, स्पेशली आफ्टर 30 और 40, जब मल्टीबेरी का सेवन करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो अल्जाइमर जैसी डिजीज जो आपके बढ़ने की संभावना होती है, आपके दिमाग पर दुष्प्रभाव होते हैं, उससे भी आपको दूर रखता है। ठीक है, तो ये और आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बेरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप मार्केट से चाहें तो स्ट्रॉबेरी हो गई, ठीक है, और अकाई बेरी हो गई, और अलग अलग तरीके के ग्रेप्स जो हमारे आ गए, वो ग्रेप्स बेसिकली क्या है, अंगूर टाइप की जो चीजें हैं, सारी बेरी हैं। ये मार्केट से अलग अलग लेकर खाते रहिए, ये साल में कम से कम 2 फाइल 3 फाइल जो है वो बेरीज की लेते रहिए। तो अभी हमारी बेरी थोड़ा महंगा होने के बाद, क्योंकि ये कॉस्टली प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन मैं सबको एक ही बात बोलूंगा कि ये जो बेरीज है ना, ये आपको डेफिनेटली लेनी लेनी है। साल में बहुत ज्यादा नहीं पी सकते, 3 प्रोफाइल इसकी लीजिए, आधा आधा लीटर की बोतल आती है, ठीक है, उनको जरूर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा अच्छा फर्क पड़ेगा। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ जानते हैं कि को एंजाइम Q10 क्या है? को एंजाइम Q10, ठीक है, क्या है? अगर आप में से कोई व्यक्ति हो जो मुझे बता पाए कि सर मैं जानता हूँ को एंजाइम Q10 क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, तो मेंशन कर दीजिए और यहाँ सब लोगों को बताने में मदद कीजिए। क्योंकि को एंजाइम Q10 एक बहुत शानदार चीज है और क्या काम करती है। अगर को एंजाइम Q10 के बारे में कोई बताएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इम्पोर्टेंट फॉर हार्ट है कोएंजाइम Q10। होता क्या है, किसी को ये पता है कोएंजाइम Q10 क्या होता है? क्योंकि हम बहुत बार कोएंजाइम Q10 के बारे में बात करते हैं, नया नहीं है और हमारी बॉडी में खुद ही बनता है। ठीक, कोएंजाइम Q10 जो है वो हमारा एक तरीके से फैट है, अच्छा फैट समझ लीजिए। या कोएंजाइम Q10 क्या है? फैट में घुलनशील एक विटामिन है जो बहुत प्रभावशाली, हाँ बिल्कुल, इन्होंने लिखा मदन गोपाल जी ने कि एक कोएंजाइम Q10 एक प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, और कोएंजाइम Q10 जब हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये हमारी बॉडी खुद ही बनाती है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है बहुत सारी चीजों में कि कोएंजाइम Q10 क्या है, हमारी बॉडी में 30-35 साल तक ही बनता है और उसके बाद बनना बंद हो जाता है। अमित चौधरी सर ने बिल्कुल सही लिखा है। अब ये बातें जिनको पता होंगी ना, ठीक है, वो किसी को भी प्रोडक्ट दे सकता है, वो 2-2 3-3 प्रीमियम लॉयल्टी चला सकता है, और वो किसी भी अच्छे आदमी को जो ना डायरेक्ट सेलर है, ना उसको नेटवर्किंग करने से मतलब है, जो स्वस्थ है, हेल्दी है बिल्कुल, उसको आगे तक अपने साथ कनेक्ट करने के लिए और प्रोडक्ट देने के लिए बहुत इजीली कन्विंस कर सकता है। हमारी नॉलेज ही, आपकी नॉलेज ही आपको जिता पाएगी। आजकल अमूमन पहले पहले के बॉडी में, पहले के शरीर में, पहले के खाने पीने की वजह से कोएंजाइम Q10 के बारे में ये उम्मीद करती थे, ये शोध थे कि वो आपकी बॉडी में 40 साल तक बनता है। अभी कोएंजाइम Q10 जो एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट एक तरह से काम करता है, और फैट में घुलनशील एक विटामिन है, ठीक है, जो जिसका नाम कैनिन करके है। ठीक है, आप कोएंजाइम Q10 के बारे में एक बार और पढ़िएगा, तो आप ये देखेंगे कि जब कोएंजाइम Q10 की आपकी बॉडी में कमी होगी तो इसकी कमी की वजह से क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आनी शुरू होंगी। जैसे क्या होगा, आपकी स्किन जो है वो लूज पड़ने लगती है, आपकी जो त्वचा है उसपे झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और आपको कोएंजाइम Q10 बाहर से लेना ही पड़ता है। मिलता कहाँ से है हमें? मूंगफली से मिलता है, कई सारे मीट के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है, जो लोग करते हैं मतलब नॉन वेज का यूज, उसमें पाया जाता है। और इसकी बॉडी में ये माना जाता है कि दैनिक खुराक जो है, हर दिन जो है, डेली लाइफ में आपकी, वो जरूरी होती ही होती है। अब अगर हम इसका इंटेक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारी बॉडी में इन सब चीजों की डेफिशिएंसी की वजह से स्किन में प्रॉब्लम आना, झुर्रियों का आना, और इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हमारी बॉडी में शुरू हो जाएंगी। अब ये बात अगर आपको नहीं पता तो फिर आगे चलकर क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे साथ में होने वाली है, बढ़ती बढ़ती एज के साथ में। इसी तरह से अगर कुछ और बात करूं मैं, ठीक है, जैसे फैट्स के बारे में, अभी आप लोग आजकल बहुत फैट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब फैट अच्छा है बॉडी के लिए या बुरा है? फटाफट से मेंशन कर दीजिए कि हमारी बॉडी में। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो हम पिछले 6 महीने से कहीं ना किसी सेशन में कर रहे हैं, लगातार हम सेशन में करते आ रहे हैं। अभी क्या है कि पिछले, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, अजमा मैम बार बार बोल रही हैं, टीपी तिवारी सर बार बार बोल रहे हैं, और आप में से जिन लोगों को पता है वो बार बार बोल रहे हैं, हमारे बीच ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है। जैसे मैं कई टॉपिक पर ये समझता हूँ कि क्विक रेस्पॉन्स देने में
अमित चौधरी सर की नॉलेज बहुत वास्ट है, बहुत बढ़िया है। मतलब उन्हें बहुत सारी चीजों का पता है, बहुत सारी चीजों का, लेकिन कई बार हमें जितना पता होता है उतना अच्छा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि मुझे जो पता होता है मैं शायद उसको अच्छा एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो हमें दोनों चीजों पर काम करना, जो हमें पता है हम कई बार सामने वाले बैठे व्यक्ति को एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन अ, जैसे जूम मीटिंग हो गई या कहीं एकदम से बताना हुआ या अचानक से पूछा हुआ, तो उसे बढ़िया एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आपका एक्सप्लेनेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पिछले 20-22 सालों के अंदर आप देखो कि लोगों ने ना, जो अभी फैट के बारे में मिथ है, वो मिथ क्या है? और उस चीज को लोगों ने खाना बंद कर दिया। या आजकल आप इंस्टाग्राम पे, हम रील का ट्रेंड चल रहा है, या यूट्यूब पर हम बहुत सारी चीज देखते हैं। तो हुआ क्या कि पिछले 20-22 सालों में लोगों ने क्या किया कि फैट को लेना बंद कर दिया, या जिसमें फैट ज्यादा होता था या फैट वाली चीजें होती थी उनको बंद कर दिया। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि जैसे अभी अभी आपको गुड फैट कहाँ से मिलेगा, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जो हमने एक दिन बताया था, और भी कई सारे लोगों ने आप में टाइप किया था, हमें गुड फैट चाहिए, कहाँ कहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, गुड फैट अच्छा है, बैड फैट जो है वो खराब है, बहुत बढ़िया, लेकिन गुड फैट हमें कहाँ से मिलने वाला है? एचडीएल अच्छा है। गुड फैट कहाँ से मिलने वाला है? ऑलिव ऑयल से मिलने वाला है, घी से मिलने वाला है, देसी घी से मिलने वाला है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कहाँ से मिलने वाला है? हमें नारियल से मिलने वाला है। ठीक है, गुड फैट। ठीक है, अंडे की जो जर्दी है, अगर आपको अच्छा अंडा, जो लोग खाते हैं आजकल, तो अंडा खैर प्लास्टिक का बना हुआ आता है, ठीक है, खूब इंपोर्ट होता है हमारे देश में, और रोज हमारी किचन के अंदर बनता है। फ्लेक्सीड से मिलने वाला है, कोकोनट से, मैंने बताया। और बताइए, मूंगफली। एक लेमैन, एक आम आदमी, एक वो आदमी जिसके पास पैसे की बहुत ज्यादा, या हमारे देश के हर जगह पर, ठीक है, ठेलों से लेकर हर बड़ी जगह पे, अभी जब सर्दियों का सीजन आएगा, आपको अच्छी तरह से ना मूंगफली खानी चाहिए। आप जिम जाने वाले अधिकांश लोगों को देखेंगे, वो पीनट बटर लेते हैं, ठीक है, पीनट से बना हुआ जो बटर होता है। ठीक, तो उससे क्या होता है, उस बटर से, पिंटोला का बटर आता है और बहुत अच्छे अच्छे बटर आते हैं, सस्ता बटर मत लीजिए, अच्छा लीजिए। उससे क्या होगा, सलमन फिश का तो खैर पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है, उसके और बहुत सारे फायदे हैं, उससे और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि मूंगफली हो गई या जितने भी मेवे हो गए, ठीक है, इनका बहुत सारे लोगों ने अभी पिछले 20-22 सालों में ऐसा भी हुआ है कि उसको बंद किया है। अब जब आप ये खाम चीजें भी नहीं खाते या इसको अवॉइड कर देते हैं, तो आपको क्या होगा, उनकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर है, उनको लगता है वो बढ़ जाएगा। नहीं, जब आप गुड फैट लेंगे तो वो मेंटेन रहेगा, आपका एचडीएल बढ़ेगा। जब आपका एचडीएल बढ़ेगा तो आपका बीपी और बहुत सारी चीजें जो हैं वो मेंटेन रहेंगी। ठीक है, अभी बाजार में आजकल सारी चीजें क्या आ रही हैं, लो फैट है या उस पर नो फैट लिखा हुआ है, ऐसी चीजें आने लगी हैं। ठीक है, और इसी के साथ में जो पीसीओएस, जिसके बारे में आज हम बहुत सारी बात करती हैं, ठीक है, या लेडीज में प्रॉब्लम हो रही है, या प्लास्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है, और थायराइड जैसे हार्मोन जो हैं वो भी डेफिनेटली बढ़ने ही लगे हैं। और आपका हार्ट का रिस्क भी, ब्लड प्रेशर के रोगियों की संख्या भी जो है इसी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि वो गुड फैट जो है वो नहीं ले रहे हैं। नीचे इन शॉर्ट मैसेज आ गया है, एनर्जी का प्रोडक्शन, आपकी सेल स्ट्रक्चर के लिए, हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए इन चीजों की नीड है। जब भी आप गुड फैट लेंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने में, बनाए रखने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। कहाँ कहाँ से लेंगे? एवोकाडो से लेंगे, नारियल से लेंगे, मूंगफली से लेंगे, बादाम से लेंगे, देसी घी से ले सकते हैं, और कोकोनट बटर जो है उससे लेंगे, अंडे की जर्दी मैंने बताई है, सभी तरीके के मेवे जो हैं उससे लेंगे। इसको किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? हमारी आइज के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए। ठीक है, अब जब हम गुड फैट लेते हैं तो गुड फैट और हमें कहाँ से मिलने वाला है? हमारे फ्लैक्स सीड से, ओमेगा 3, 6, 9। अब इसमें जो एक प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है, अगर आपको अपनी बॉडी में फैट को मेंटेन करना है, इसके साथ विटामिन सी भी लेना है, और एक प्रोडक्ट हर तरीके से काम करता है, उसमें एक प्रोडक्ट जो मेरा लाजवाब पसंदीदा प्रोडक्ट है वो है सी बकथ्रॉन। मैसेज आंसर मिल गया आपको, चैट बॉक्स पे भी ध्यान रखिए, सी बकथ्रॉन। ठीक है, इस ये एक कंप्लीट प्रोडक्ट है। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते, जो लोग एग नहीं खाते, अंडों से तो मेरी विश्वसनीयता उठ चुकी है, लेकिन अगर आप अपने यहाँ एक कड़कनाथ मुर्गे को पाल लें, जो पाल सकते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, अंडे खाते हैं, तो कड़कनाथ को अगर आप पाल लें तो आपको एक गुड फैट मिलता रहेगा। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते ये, उनको सी बकथ्रॉन का जूस पीना चाहिए साहब। जब आप सामने वाले किसी व्यक्ति में ये देखें, अभी मेरे पास कल एक कॉल आया, हमारे रवि भूषण तिवारी जी का। उनका कहना था, सर मेरे पास ऐसे ऐसे ये पेशेंट हैं और इनको, नहीं 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 सॉरी, वो मैसेज था गुवाहाटी से, रफीकुल सर का था, उनको हार्ट की दिक्कत हो रही है,
ईसीजी में दिक्कत थी और रिपोर्ट्स काफी पुरानी थी, लगभग 1.5-2 साल। तो मैंने कहा सर बिना रिपोर्ट के तो हम बात नहीं कर पाएंगे। बोले सर त्वरित मुझे कोई प्रोडक्ट देना हो आपको, उन्होंने वर्ड यूज किया त्वरित, तत्काल प्रभाव से कौन सा देंगे। तो मैंने कहा आप हार्ट सपोर्ट जूस लीजिए, और हार्ट सपोर्ट जूस के साथ हेल्दी हार्ट जूस और टैबलेट लीजिए। तो जो व्यक्ति, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी, एक थे वो पिछले 20 सालों से एक बहुत बड़ी मलेशियन कंपनी थी उसमें जुड़े हुए थे। बोले सर सी बख्तरॉन के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि मुझे लगता है सी बख्तरॉन जरूर देना चाहिए। तो मैंने भी उनको रिकमेंड किया सी बख्तरॉन देना चाहिए, कई सारी चीजों को आपकी क्योर करेगा। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है सी बख्तरॉन जिसको जो लोग जान गए हैं, जितना मोदी जी ने कर दिया है, वो तो आजकल ऑनलाइन इसकी सेल बहुत बढ़ गई है। टीपी सर एक दिन कह रहे थे, बता रहे थे कि बहुत महंगा हो गया। ये वास्तव में बहुत महंगा है। आजकल कंपनियां, इतनी कंपनी इसके ऊपर काम कर रही हैं, और मतलब 400 ml 500 ml में ये 700-800 रुपए का आ रहा है। महंगा प्रोडक्ट है, इसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हर जगह ये उग नहीं पाता, लेकिन ये लाजवाब प्रोडक्ट है। तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर लीजिए। अब आपको फैट में क्या नहीं खाना है, कौन सा फैट नहीं लेना है, उसके बारे में मेंशन करिए। गुड फैट तो आपको पता चल गया, लेकिन जब आप खराब फैट लेंगे, वो खराब फैट कौन कौन सा है, कौन कौन सा हो सकता है, वो मेंशन करना शुरू करिए, जो हमें नहीं खाना चाहिए। और हमारी सारी आबादी, और यहाँ बैठे 72% जो हैं आज 72 लोग, हम में से सब, आप भी और मैं भी, अधिकांश वो सेवन कर लेते हैं जंक फूड, रीयूज्ड ऑयल। हम समोसे खा रहे हैं रात दिन, ठीक है, या पकौड़ी का मन कराया तो पकौड़ियाँ खा रहे हैं जो बाजार में बहुत सारी मिलती हैं, या ब्रेड पकोड़ा खा रहे हैं, ठीक है, या बेकरी फूड्स जितने खा रहे हैं, मैदा जितने खा रहे हैं, कुकीज खा रहे हैं। और क्या हो सकता है इसमें, नमकीन जो हम सुबह से शाम हमारे घरों में सबसे ज्यादा पसंद करी जाती है। पाम ऑयल तो चल ही रहा है, वो हर जगह आ ही रहा है, रिफाइंड में भी पाम ऑयल है अधिकांशता। तो इस तरह से, और क्या है मट्टी रिफाइन, मतलब इस तरीके की चीजें आप देख रहे हैं। जब हम इस तरीके की चीजें खाते हैं, आज के बाद जब भी आपके सामने कहीं नाश्ते में नमकीन आए, फिर चाहे वो बीकानो की, अभी तो एक ट्रेंड चल गया, जब आप बड़े बड़े मॉल में जाएंगे, रिलायंस जियो स्टोर पे जाएंगे, और सस्ती वाली सेल आजकल जो चल रही हैं, जैसे एक्स्ट्रा सेवर फ्लिपकार्ट ने चला दिया है, सिटी मॉल चल गया है, ब्लिंकिट चल गया है, तो हम वहाँ कंपेयर करते हैं और वो नमकीन मंगा लेते हैं। एक नमकीन है जो 350 रुपए की आधा केजी है, या 1 केजी है, या 400 रुपए की। एक नमकीन है जो 200 रुपए की है, बाय वन गेट वन, वो मंगा लेते हैं। उसका टेस्ट भी हमें सही लगता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितने बुरे फैट में, रिफाइंड में, रीयूज में बन बनकर हमारे पास आ रही होती है। तो इससे क्या, छोले भटूरे, कुलचे, ठीक है, इस तरीके की चीजें आए दिन हम और आप डेली लाइफ में खा रहे हैं। इसको जब भी हम खाते हैं तो हमारा क्या होता है, रेगुलर धीरे धीरे खाकर, अच्छा लोगों को लगता होगा यार मैं कम खाता हूँ, ये कभी कभी तो खाता हूँ। ये कभी कभी नहीं खाते हम, ये एक्चुअली हम आए दिन खाते हैं। कभी नमकीन के रूप में, कभी समोसे के रूप में, कभी पकड़ी पकौड़ी के रूप में, कभी मट्ठी के रूप में, कभी बिस्किट के रूप में, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, कभी मिठाइयों के रूप में, हर तरीके से कहीं ना कहीं जो ये मैं इतने सालों से गुलाब जामुन खा रहा हूँ, एक शानदार, ठीक है, तो ये भी जिसमें बन बन कर आ रहे हैं रिफाइंड में या तेल में, नाम लिखा हुआ है शुद्ध देसी घी की दुकान। आपको जानकर हैरानी होगी कि 90, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान की 90 छोड़िए 99% दुकानों पे मेरा यकीन है जहाँ शुद्ध देसी घी की दुकान लिखी हुई है, उनमें से अधिकांश दुकान, जैसे मुरादाबाद शहर की मैं सिर्फ एक दुकान को छोड़ दूंगा, बाबूराम को, बाकी जितने टेम्पटेशन हाउस, सुगंध, और ये बड़े बड़े खुले हुए हैं, मैं ओवर मतलब क्लियरली इनके बारे में बोलता हूँ, छोटी मोटी दुकानों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। इन सब में जो शुद्ध देसी घी का यूज किया जाता है, वो देसी घी हमारे यहाँ संभल में एक फैक्ट्री है, जहाँ से हमारे डॉक्टर ये अमित चौधरी जी आते हैं, डॉक्टर अजमा मैम आती हैं। संभल में एक फैक्ट्री है जहाँ हड्डियों से देसी घी बनता है साहब, जानवरों की हड्डियों से। और उसमें ऐसे शानदार, वो देसी घी, मुरादाबाद में एक कटरा बाजार है बहुत बड़ा, ठीक है, और आसपास के सभी क्षेत्रों में बड़े लेवल पर होता है। और उस पर यह भी लिखा रहता है कि पूजा के लिए सबसे बेहतर घी। वो 240 रुपए, 250 रुपए, 350, 300 रुपए का प्रिंट होता है, 240 रुपए। इत्तेफाक ये हुआ कि अब से कुछ साल पहले, करीब 4-5 साल पहले, मेरे बर्थडे पे मैं पूजा करता हूँ, हवन होना था, वो घी आ गया घर में, तब मुझे पता चला। तो पंडित जी ने जैसे ही वो डब्बा देखा तो एक साइड रख दिया दूध। बोले भगवान का नाम लो यार, ये क्या घी ले रहे हो। तो मेरे फादर गए थे, उन्होंने बाजार लिया, उसने कहा, पूछा क्या, बोले पूजा वाला घी लिख के, उसने वो दे दिया। तो देसी घी, बोले जो घी आप खुद नहीं खा सकते, तब मुझे पता चला, फिर मैंने उसको देखा तो मुझे पता चला कि ये संभल में ऐसे ऐसे बनता है। तो क्या ये संभव है वास्तव में कि 300, 350 रुपए किलो में आपको देसी घी मिल पाएगा।
लेकिन उसमें खुशबू जब आप देखेंगे तो वो देसी घी की आएगी। तो ऐसा ही देसी घी आजकल मार्केट में मिल रहा है, जो हमें तमाम तरीके से बीमार कर रहा है। तो आज हमें अवेयर होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। और जब भी जितनी भी हमारी प्रो गर्ल्स हैं, जितनी भी लेडीज हैं, जितने भी हमारे प्रो बॉयज हैं, जितने भी मेंस हैं, जब भी कहीं बैठे इन चीजों के ऊपर चर्चा जरूर करें। जब भी आप अपनी नई सेल को ओपन करें, किसी से मिलने जाएं, तो वहां प्रोडक्ट देने से पहले कुछ देर उसकी हेल्थ के बारे में, कुछ देर आजकल बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, कुछ देर न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में 5-7 मिनट मिनट बातें करें। आप में से बहुत सारे लोग कैनोपी लगा रहे हैं। जब भी कोई पेशेंट मिलने आए उससे बात करें तो उससे टाइम लेकर 10 मिनट 15 मिनट का टाइम अलग से जरूर लें और उसको प्रॉपरली गाइड करें कि उसके लिए क्या जरूरी है। अगर हम इन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हम ज्यादा बेहतर तरीके से एक वेलनेस कोच बन पाएंगे। ये छोटी छोटी चीजों की मेरे पास लाइन है। अभी मैं एक दिन आपके साथ में किसी दिन अचानक ही ऐसा सेशन लूंगा जिसमें मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करनी है, हमें क्या होती है, ठीक है, डिटॉक्स के लिए पूरी बॉडी में आपको अगर प्योर डिटॉक्सिफिकेशन करना है हमारे प्रोडक्ट के साथ एक नेचुरल वे में, तो क्या होना चाहिए, फैट लॉस के लिए आपकी डाइट में क्या चीजें होनी चाहिए, इसको डिस्कशन करना चाहता हूँ। अगर आप सब लोग रेडी होंगे, हालांकि आजकल तो बहुत बड़ी सीरीज चल रही है पिछले 1.5-2 महीने से, आप देख ही रहे हैं रोज फेसबुक पे जो लोग कनेक्ट होंगे मैम के साथ वो काम कर ही रही हैं। लेकिन ये मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आपकी डाइट में सुबह उठकर आपकी पहली डाइट क्या होनी चाहिए, फिर 1 घंटे के बाद क्या होनी चाहिए, फिर 3 घंटे के बाद क्या होनी चाहिए, फिर सूखे मेवे किस तरीके के होने चाहिए, फिर प्रोटीन का चीला किस तरीके का होना चाहिए, आपके पास ये डाइट भी होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अभी क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों को आजकल वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, फैट लॉस करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन राइट न्यूट्रिशनल डाइट ना होने की वजह से बहुत सारे लोग वजन कम कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अलग अलग तरीके की परेशानियां, चेहरे पर झुर्रियां आना, पतलापन, कमजोर लगना, आंखों के नीचे गड्ढे होना और तमाम तरीके की, वो आप देखोगे 40 साल की उम्र में भी वो 60 साल का कोई व्यक्ति लग रहा है। तो इस तरीके की दिक्कत होती है, इस पर भी मैं आपके साथ में सेशन करना चाहता हूँ। अभी के लिए इतना काफी है, लेकिन कुछ चीजें जैसे अभी हमारे बहुत सारे लोग कैनोपी लगा रहे हैं, होम मीटिंग्स कर रहे हैं, ऐसे सारे साथी जितने भी यहाँ पर हैं या फिर कहीं अपनी शॉप से काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग अपना एक अच्छा फोटो भेजिए। कंपनी ने क्या करना शुरू किया है, प्रमोशनल वीडियो बनानी शुरू करी है। कल आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी, ठीक है, वो प्रमोशनल वीडियो, लोग जो गांव में जा रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, मीटिंग दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप में से कल जो मैं वीडियो देख रहा था, तो हमारे 4-5 साथी दिल्ली के हैं, उनके तो फोटो और उसमें थे, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के नहीं थे। तो जैसे मुझे एकदम से मुलायम यादव जी का नाम ध्यान में आया, ठीक है, दिल्ली में जो सारे हमारे साथी कई सारे लोग काम कर रहे हैं, अभी ममता मैम सेंटर खोलने जा रही हैं 2-3 दिन में, इस या कल ही शायद वो सेंटर की शुरुआत कर रही हैं, सोनी मेहरा मैम जो मीटिंग कर रही है, इनके फोटो मैं चाहता हूँ। जितने लोग अभी बिहार में हमारे इतने सारे साथी हैं जो अभी अपनी क्या कर रहे हैं, वेलनेस सेंटर चला रहे हैं, या जैसे डॉक्टर SK यादव जी हो गए, भोज जी हो गए, सबके अच्छे अच्छे फोटो प्रोडक्ट के साथ, जहाँ 2-4-5 लोगों का प्रोडक्ट दे रहे हो, मीटिंग दे रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आपकी वीडियो प्रॉपर इस तरीके से सब लोगों की बनकर आए, और आपकी वीडियो का प्रमोशन जो है वो फेसबुक के चैनल से भी, पेज से भी और भी चीज़ों से करा जाए। हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम इस तरीके के रूटीन फोटो जो है वो ग्रुप में शेयर करें। तो आज सभी लोग जो है अपने आज में कल में अपने फोटो शेयर कर दीजिएगा, या मुझे पर्सनली भेज सकते हैं प्रोडक्ट देते हुए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो में आपके ये सारे फोटो भी डेफिनेटली आए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ सीखने की को मिली होंगी। आज आपका एक रिवीजन हुआ होगा, आज आपको पता चला होगा गुड फैट बैड फैट बेरी के दोबारा से यूज किस तरीके के हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पता चला होगा। तो ऐसे ही लगातार आप जितना ज़्यादा सीखते रहेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ें, कोएंजाइम Q10 क्या है, जब आप खाली बैठे हैं, जब भी आपके पास टाइम हो, प्रोटीन की कमी से क्या होगा, विटामिन से क्या होगा, मिनरल्स क्यों जरूरी हैं, ये ना किसी भी टाइम दिन में आधा 1 घंटे अपने रिवीजन के लिए खुद से पढ़ लिया करिए। अभी तो ChatGPT आ गया है, गूगल इतना एडवांस हो गया है, सर्चिंग में इतनी इजी चीजें हो गई हैं, तो इससे बहुत ज्यादा मदद जो है वो हमें डेली मिलती चली जाएगी। और जब ये मदद मिलेगी और आप किसी के सामने बैठोगे या बात करोगे, तो जो आपके बात करने का कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आप विश्वास करिए, यकीन मानिए, इसमें से जितनी बातें आज हम कर रहे हैं, इनमें से एक नए व्यक्ति को, लेमैन को, एक हाउसवाइफ को, एक पढ़े लिखे नौजवान को, युवा को, इसमें से 90% बातें नहीं पता। आज भी मिथ है कि वो प्रोटीन को लेने से डर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि प्रोटीन जो है वो मेरे लिए नहीं है, प्रोटीन तो जिम जाने वाले लोगों के लिए।
प्रोटीन तो एक्सरसाइज करने वाले लोगों के लिए, उसको नहीं पता कि प्रोटीन लेगा तो उसके नेल्स अच्छे रहेंगे, उसकी स्किन अच्छी रहेगी, उसकी मसल्स अच्छी रहेंगी, उसके हेयर्स अच्छे रहेंगे, उसकी पूरी पूरी बॉडी में अगर कहीं किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो प्रोटीन की है। उसके हर दिन के अंदर कितना प्रोटीन होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने हमारी थाली के ऊपर एक बात करी, और मैंने बताया कि हमारी थाली के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, या हम पूरे दिन में क्या खा रहे हैं। तो हम जो खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट 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 है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की जगह हमारी चीजों में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और हमारी डेली रूटीन लाइफ में प्रोटीन जरूर होना चाहिए, लोगों को नहीं पता। तो इसके ऊपर लगातार अगर आप सीखते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे, तो लोग आपसे अच्छी तरह से कनेक्ट होते रहेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, अपने इसी विश्वास के साथ आप अपनी यात्रा को जारी रखिए, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, बनाए रखिए। उदयपुर का टूर चल रहा है, उसके ऊपर पूरा फोकस रखिए। कल के बाद से मुझे उम्मीद है 24 से 25 2 दिन के बाद से श्रीकांत जी की भी वापसी हो जाएगी, सोनिया जी की भी वापसी हो जाएगी, तो और बहुत सारी चीजें फिर आपको एक्टिवली देखने के लिए मिलेंगी। और अपने लोगों को, जो नए लोगों को आप कनेक्ट कर रहे हैं, वो कम है या ज्यादा हैं, उन लोगों को इनवाइट करते रहिए। अजमा मैम के जो सेशन आते हैं, अगर आप उसको लाइक भी नहीं कर रहे और कुछ भी नहीं कर रहे, तो कम से कम उसको देखते रहिए, ठीक है। कमेंट भी नहीं कर रहे तो देखते रहिए, वहां से आपको कुछ चीजें सीखने के लिए मिलने वाली हैं। आपको पता चलता रहेगा कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ठीक है, आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। सिर्फ आप फॉलो करते रहिए, कौन व्यक्ति कब कहाँ आपसे प्रेरित हो जाए, या किस व्यक्ति से प्रेरित हो जाए, या किस दिन आप किसको प्रेरित करना शुरू कर दें, किसी को कुछ भी नहीं पता। तो इसी यात्रा पे लगे रहिए। मुझे उम्मीद है डेफिनेटली, अगर इस बीच में अब आपका कोई सवाल है, कोई मन में विचार है, कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अभी हमारे बीच में ममता मैम है, मैं ममता मैम को बोलूंगा कि एक बार अनम्यूट करें। और ममता मैम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रही हैं। अ, मुझे जो पता चला है, तो मैं उनको एडवांस में बधाई भी देना चाहूंगा। ममता मैम हमारे साथ में हैं, मैंने अनम्यूट जी किया सर। है। जी आप सर, नमस्ते नेत्र। नमस्ते नीचे सेंटर की शुरुआत करने जा रही हैं, जी सर। ठीक है। कब? सर कल ओपनिंग है, कल मुहूर्त है। तो एक बार सब हवन। ममता मैम को बधाई दे दीजिए, जैसे रवि भूषण तिवारी जी ने एक शानदार शुरुआत करी है, ऐसे ही जैसे हमारे आज वेलनेस सेंटर हैं, जैसे सुरेंद्र कश्यप जी बहुत जबरदस्त तरीके से सेंटर जो है वो वहां पर चला रहे हैं रुद्रपुर में, ऐसे ही ममता मैम एक वेलनेस सेंटर की शुरुआत करने जा रही हैं, ठीक है। आप अगर दिल्ली में हैं, आसपास में हैं इनके घर पर, और आप इनकी अगर टीम से भी नहीं है, तो सेंटर पर जरूर जा सकते हैं। अगर आसपास में हैं तो मिलकर आ सकते हैं, अगर माहौल और दे अगर सकते हैं। कोई, एक्सक्यूज मी सर, अगर कोई भी कल कल 10 बजे का हवन है, अगर कोई भी आना चाहे तो वो मोस्ट वेलकम है। ठीक है, अगर किसी को भी आना है तो वो आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए मैम आपको सबसे पहले तो एडवांस में बधाई, कल दशहरा का दिन है, ठीक है। और और आज आजमा मैम को मैंने कल कॉल किया था, वो उठा नहीं पाए। मैम आपको भी इनविटेशन देना था मुझे। कोई बात नहीं, अब अच्छा हुआ, अब तो अजू मैम फंस गई, क्योंकि आपने इनविटेशन ऐसी जगह दे दिया है कि यहाँ तो अब आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, अजमा मैम की मौजूदगी में आप कल को, क्योंकि कहीं भी अगर ये इंगेज होंगी, इनका प्रोग्राम बहुत इंगेज रहता है, ये शिल्पा शेट्टी बड़े हाँ स्टार हाँ सेलिब्रिटियों हाँ। के साथ में अजमा मैम रहती हैं, आप देखते ही होंगे। तो हम्म। अभी आपने इनको ऐसा वो दिया इनविटेशन कि कल आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए, ठीक है, एक सेशन रखिए वहां पर, ठीक है। अजमा मैम से बात कर लीजिएगा बाद में, अगर कहीं इंगेज नहीं होंगी और आपको टाइम दे सकती होंगी, तो डेफिनेटली फिर वहां पर आएंगी। हम्म। तो जैसे अभी क्या है, आज मैं हमेशा बोलता हूँ मिशन 100+ वेलनेस सेंटर, 100+ वेलनेस सेंटर, आपको जानकर हैरानी होगी। अभी मैं देख रहा था कि हमारी टीम के अंदर अभी तक करीब 70 से ज्यादा प्रीमियम लॉयल्टी हुई है, मैंने एक लिस्ट निकलवाई उसकी, जिसमें से करीब अभी हमारी टीम के अंदर मोटा मोटा आमतौर पर 25 से 30 प्रीमियम लॉयल्टी ऐसी हैं जो रेगुलर चल रही हैं, 6 महीने से, 1 साल से, 17 महीने से, अमित चौधरी जी की लगातार, मुलायम यादव जी की 6 महीने से, और बहुत सारे लोगों की ऐसी हैं, दिल्ली में कई सारे राजन जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी रेगुलर चल रही हैं। अभी कई सारे लोगों ने अपने वेलनेस सेंटर खोले हैं। अब एक वेलनेस सेंटर अगर आपका अच्छा रूटीन करता है तो वो 1 लाख रुपए की सेल करता है। 100 वेलनेस सेंटर का मतलब होता है 1 करोड़ रुपए की सेल का होना। अगर लोग यही बातें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, यही बातें सीखते रहेंगे और मिशन रखेंगे कि मुझे मेरी टीम के अंदर आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में 100 वेलनेस सेंटर पे पहुंचना है, 1 साल में 10 वेलनेस सेंटर पे पहुंचना है, 2 साल में 25 तक पहुंचना है, 3 साल में 50 करनी है। अगर 5 साल में 100 वेलनेस सेंटर और आप 1 करोड़ रुपए की सेल करते हो, तो मोटा मोटा 30 से 40 लाख बीवी आता है भैया,
जो वेलनेस सेंटर चलाता है, 1 लाख रुपए की मंथली सेल पे पहुंचता है, 50,000 की ये पहुंचता है और रेगुलर कर लेता है, वो 50,000 की सेल पे 50,000 रुपए, 1 लाख की सेल पे 1 लाख रुपए औसतन जो रेगुलर चलाता है वो कमाता है। और आप अगर अपनी टीमों में खुलवाते हैं, मेहनत करते हैं, इस पे डाल दो। तो 100 वेलनेस सेंटर का मतलब होता है 30 लाख बीवी, और 30-35 लाख बीवी का मतलब होता है कि आपका मोटा मोटा करीब 4.5 से 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का पे आउट। अगर ये 4 साल में भी हो जाता है तो ये छोटी बात नहीं है, तो आपको इधर फोकस होना पड़ेगा। तो ममता मैम, आपको बधाई, शुभकामनाएं। आप जहां से हैं, जिस जगह से भी हैं, वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उसकी गाइडेंस की जरूरत होगी तो मेरे से पर्सनल बात कर सकते हैं। दिल्ली में तो बहुत सारी टीमें हैं, श्रीकांत जी हैं, आजमा मैम है, और बहुत सारे लोग हैं दिल्ली सपोर्ट के लिए। तो जहां भी हैं, वेलनेस सेंटर पर भी फोकस करते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर, ऐसे ही सेशन में लगातार बने रहिए, जुड़ते रहिए, साथ में मिलकर अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच।